नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। स्वागत है आप सबका आज के इस खास बुलेटिन में। मोदी के नेहरू सरनेम वाले बयान पर राहुल का पलटवार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका अपमान किया है। पीएम की संसद में स्पीच का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं, ये मेरा अपमान है। राहुल ने कहा कि भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं, शायद मोदी ने ये नहीं समझे। एलटीटीई चीफ प्रभाकरण के जिंदा होने का दावा मजा। श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एलटीटीई चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरण के जिंदा होने का दावा को मजाक बताया। मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा कि ये कंफर्म है कि प्रभाकरण 19 मई 2009 को मारा गया था। उसके डीएनए से ये साबित हो चुका है। अडानी मामले पर शाह बोले, छिपाने जैसा कुछ नहीं। हिंडलबर्ग अडानी विवाद। गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतना जरूर कहा कि इसमें बीजेपी के लिए छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। पिता तुर्की में ड्यूटी पर घर में आया नन्हा मेहमान। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त का हिस्सा बनकर गए हवलदार राहुल चौधरी के घर बेटा पैदा हुआ है। अब आर्मी में उनके दोस्तों ने इस बेटे का नाम तुर्की चौधरी रखने की तमन्ना जाहिर की। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के रहने वाले राहुल तुर्की गए 99 सदस्यों के दल का हिस्सा है। बच्चे के जन्म के लिए अपने घर जाने वाले थे, लेकिन उनका नाम ऑपरेशन दोस्त की टीम में भेज दिया गया। न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेवियल के बाद इमरजेंसी लगी। न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेवियल के बाद मंगलवार को नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। यह न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है जब किसी तूफान के चलते आपातकाल लगाया गया है। इसके पहले सोमवार को करीब 509 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। देश के उत्तरी इलाकों में 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। ऑकलैंड शहर में हवा की रफ्तार फिलहाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही। उत्तरी इलाकों में करीब 46,000 घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। $3,000 में बेचे थे लीबिया में लोग। पंजाब, हिमाचल और बिहार के जो लोग लीबिया में फंसे थे वो धीरे धीरे अपने अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन यदि भारत का विदेश मंत्रालय शीघ्र ही उन्हें भारत लाने का प्रयास न करता तो वहाँ के लोग जिंदा नहीं बल्कि उनकी लाशें ही वतन वापस आती। लीबिया के बेगाजी में स्थित एलसीसी सीमेंट कंपनी को भारतीय एजेंट ने लेबर मुहैया नहीं करवाई थी, बल्कि सभी को $3,000 में बेच दिया था। दिल्ली के बाद अब पंजाब में गवर्नर सीएम आमने सामने। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने के मामले में दिल्ली के बाद अब पंजाब के गवर्नर और सीएम आमने सामने आ गए हैं। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और सीएम भगवंत मान बहुत ही सख्त लहजे में चिट्ठी लिखकर इस बारे में सवाल पूछे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर सीएम मान से कहा है कि इन सवालों का 15 दिन में इनका जवाब नहीं मिला, वह लीगल एक्शन के लिए कानूनी सलाह लेने के लिए बाध्य होंगी। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन। अगरतला शहर के बरजला का सरकारी स्कूल के मैदान में महिलाएं, नौजवान, पुरुष जुटे हैं। मौका है रक्षा मंत्री और बीजेपी के कदावर नेता राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके मानिक शाह की विजय संकल्प रैली का। अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत। घटना को लेकर एसपी कानपुर देहात बीवीजेडीएस मूर्ति ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा, एक अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम कुछ अधिकारियों के साथ यहां पहुंचे थे। वो अतिक्रमण हटा रहे थे। हमें पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी जो झोपड़ी के अंदर थे, उन्होंने अपने आप को जला लिया। उसमें उन दोनों की मृत्यु हो गई है। अमेरिकी आसमान में कहां से आ रहे हैं अनजान उड़न खटोले। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी में, जब अमेरिका के आसमान पर एक चीनी जासूसी गुब्बारा नजर आया। अमेरिकी फाइटर जेट F-22 ने इसे 4 फरवरी को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिछले 3 दिनों में 3 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मार गिराए गए हैं। पहला अमेरिका के अलास्का, दूसरा कनाडा के यूकॉन प्रांत में और तीसरा अमेरिका के मिशिगन में। ये पक्षी है, प्लेन है, ड्रोन है, एलियन है या जासूसी गुब्बारा, तरह तरह की बातें चल रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ 24 के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।